हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी 36 साइज कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। और आज की वीडियो में आप पूरा स्टिचिंग सीख पाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक से ज़रूर से देखिएगा। मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊँगी कि कैसे आपको स्टिच करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कटोरी को रेडी करेंगे। तो देखिए, इस कटोरी का जो पफ का चौड़ाई है हम यहाँ पे 1.25 इंच रखे हैं और लंबाई इसकी हम यहाँ पे 2.5 इंच देखिए रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे पफ का चौड़ाई लंबाई लेना रहता है। आप कहेंगे तो इसका मैं फुल ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कटोरी रेडी करेंगे। तो देखिए, हमारी कटोरी रेडी है। अब हमें क्या करना है, कटोरी और तीरे को जोड़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कटोरी और तीरा हमारा अटैच होता है। जो लोग नए हैं अच्छे से देखिएगा। उसके बाद दोनों को उल्टे साइड से हमें यहाँ पे अटैच करना है और जोड़ना है। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेकर के और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमें सिलाई लगानी होती है, घुमाते हुए। सिकुड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से धीरे धीरे आराम से सिलिएगा। तो कटोरी और तीरा हमने जोड़ लिया है। तो देखिए, दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हैं। कभी कभी तीरा बड़ा हो जाता है या कटोरी, तो उसको छांट करके और बराबर कर दीजिएगा। ज़्यादा अगर बड़ा छोटा है तो इसका मतलब आपका कटिंग गड़बड़ होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ऊपर से एक सिलाई लगाती हूँ इस तरीके से, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं हर ब्लाउज में ऊपर से इसी तरीके से सिलाई लगाती हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को मैंने यहाँ पे बॉटम पे पहले ही सिलाई लगाई हुई है। अगर आप तुड़पाई करना चाहते हैं तो आप तुड़पाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर के और बेल्ट को जोड़ लेंगे अच्छे से। अंदर से एक बारी सिलाई लगाने के बाद ऊपर से भी मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, उसको मैं छांट करके और यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो इतना सा छांटना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 सिलाई मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और अंदर से ही आपको 2 सिलाई लगानी है। ये अपनी पसंद की बात होती है। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे हुक और आई की पट्टी अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो आई की पट्टी है उसका चौड़ाई 3.25 इंच रखा है और इसका जो लंबाई है मैंने यहाँ पे 8.25 इंच रखा है। तो चूँकि यहाँ पे पहले से ही बॉटम जो है वो स्टिच किया हुआ है, सिला हुआ है, तो पट्टी को 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो पट्टी है जो नीचे हमने फोल्ड करके सिला हुआ है उसको नीचे के साइड रखेंगे और पट्टी को उल्टे साइड रखेंगे, ब्लाउज के उल्टे साइड में। और यहाँ पे एक चाप का सिलाई मार्जिन लेकर के और एक बार इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, जो पट्टी है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद दोबारा और एक बार हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे अच्छे से हमें फोल्डिंग लगानी है। उसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई चलाएंगे, बराबर से सेट करते हुए और सिलाई लगानी है। तो फिनिशिंग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई हुई है। उसके बाद और एक बारी हम सिलाई लगाएंगे इसी के एक चाप के दूरी पर। तो ये वाला आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और नीचे जो पट्टी है वो थोड़ा सा हमारा खुला दिख रहा है, तो उसको भी हम बंद करेंगे सिलाई लगा करके। अब इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो हमने दूसरा पार्ट जो है वो रेडी कर लिया है। उसके बाद अब दूसरे पार्ट में हुक की पट्टी अटैच करना है। तो सेम वही तरीका अपना करके
नीचे के साइड आधा इंच पट्टी को फोल्ड करना है। अब हम पट्टी को ब्लाउज के सीधे साइड में रखेंगे और जो पट्टी हमने जिस साइड फोल्ड किया है उसको हमें नीचे की साइड रखना है। और तुरपाई करना चाहते हैं तो आप बाद में भी तुरपाई इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा लंबाई आपका कम ना हो। उसके बाद हम इस तरीके से आधा इंच से लेकर एक चाप का सिलाई मार्जिन लेकर के और इस तरीके से सिलाई चलाएंगे। अंदर से एक सिलाई लगाने के बाद ऊपर से और एक सिलाई इस तरीके से लगाना है। इससे जो पट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाती है। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है एक बारी। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इतना करने के बाद अंदर में जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पट्टी का फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब जो पट्टी है उसको हमें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है। आप चाहे तो बाद में इसे खोल सकते हैं या तो आप एक ही बार में फिनिशिंग दे सकते हैं। दोनों पार्ट्स को सिलने के बाद इस तरीके से बराबर से सेट कर लेना है। अब क्या करेंगे, बीचों बीच एक सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। अब हमें बैक पार्ट को लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर के और शोल्डर को पहले अटैच कर लेना है। इतना करने के बाद अब हमें आस्तीन अटैच करना है। तो पहले हम चारों साइड बराबर करके देख लेते हैं, कम ज़्यादा होगा तो उसको कटिंग करके और छांट लेंगे। उससे पहले देखिए बैक साइड में हमने यहाँ पे टक्स नहीं लगाया हुआ है, तो टक्स लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए शोल्डर को सेंटर से फोल्ड करना है इस तरीके से बराबर, और यहाँ पे हम देखिए टक्स लगाएंगे। देखिए टक्स का चौड़ाई आपका यहाँ पे 3 सूत है और लंबाई यहाँ पर देखिए 4.5 इंच। इस तरीके से आपको टक्स लगाना है दोनों साइड ही। टक्स हमने लगा लिया है, देखिए कितनी फिनिशिंग से टक्स हमारी लगी है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों पल्लों को लेंगे और हमें बराबर इसको कर लेना है। तो हमें क्या करना है, इसको बैक पल्ले को सेंटर से फोल्ड करना है इस तरीके से, और सेंटर पर एक यहाँ पे निशान लगाएंगे और फ्रंट पल्ला का जो सेंटर है वहाँ पर रखेंगे इस तरीके से दोनों साइड ही ऐसे। और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको यहाँ पे हम छांट लेंगे। ऐसे अब हमें आस्तीन अटैच करना है। तो इधर भी देखिए दोनों साइड यहाँ पे बड़ा छोटा है, तो इसको भी इस तरीके से छांट लेना है दोनों साइड ऐसे। अब चारों साइड से हमारा बराबर है, तो अब हम आस्तीन अटैच कर सकते हैं। आस्तीन हमने रेडी कर लिया है। आस्तीन को अटैच करने से पहले आपको पूरा रेडी कर लेना है। इस तरीके से लेस वगैरह बॉर्डर वगैरह सारा कुछ अटैच कर लेना है। उसके बाद ही आपको आस्तीन यहाँ पे जोड़ना है। तो आस्तीन जोड़ने से पहले सेंटर पे कट लगाना है, इस तरीके से फोल्ड करना है आपको, और बीचों बीच एक कट लगा करके और रेडी कर लेना है। उसके बाद ये इसका जो कट है आस्तीन का, और ये शोल्डर जहाँ पे हमने जॉइंट किया है कंधा, वहाँ पे इस तरीके से बीचों बीच रखना है। उसके बाद सिलाई लगाना है सेंटर से। तो इस तरीके से घुमाते हुए ऐसे
यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो चलिए हम सिलाई लगा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको दोनों साइड ही आस्तीन को अटैच कर लेना है और दोबारा सिलाई लगाइएगा। तो देखिए दोनों साइड हमने आस्तीन को जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, ब्लाउज को इस तरीके से दोनों पार्ट्स को मिलाना है। और जो भी पार्ट्स अगर आगे पीछे होता है, आगे का पल्ला चाहे पीछे का पल्ला, आगे पीछे होगा तो आपको कहाँ से कम बेसी करना है वो बता देते हैं। जहाँ पर आप आस्तीन को जोड़े हैं वहाँ पर थोड़ा सा सिल दीजिएगा तो वो बराबर आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से करना रहता है। उसके बाद अब क्या करेंगे, सीधी साइड से दोनों पार्ट्स को मिला करके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। बराबर से जॉइंट्स को मिलाते हुए और सिलाई लगाइएगा। तो इसी तरीके से मैं लगा रही हूँ। दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से सिलाई लगाना है और दोनों साइड जो भी कपड़े हैं उनको छांट लेना है। उसके बाद गले का जो पट्टी है उसको यहाँ पे लगा करके और रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पे जो फिटिंग का सिलाई है वो लगाएंगे। तो ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। तो चलिए उल्टा कर लेते हैं। तो ब्लाउज को हमने उल्टा कर लिया है और अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। और किनारे पर भी एक सिलाई लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए कमर का चौथा हिस्सा पहले हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेंटर नहीं लेना है आपको, यहाँ पे सेंटर लेना है। तो कमर का देखिए चौथा हिस्सा यहाँ पे हम देखिए 8 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे दोनों साइड ही कमर का चौथा हिस्सा 8 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद सीना का चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ से आपको सीना का निशान लगाना है। तो 9 इंच पर यहाँ पे चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे। थोड़ा सा खींच के निशान लगाइएगा इस तरीके से। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे, आस्तीन की मोहरी का। तो इसकी आस्तीन की जो मोहरी हम रख रहे हैं वो 6 इंच मैं रख रही हूँ। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। उसके बाद इस तरीके से एक स्केल लेना है और सभी निशानों को इस तरीके से सीधा मिला देना है ऐसे। अब इन्हीं निशानों पर से आपको सिलाई चलानी है। तो देखिए हमने दोनों साइड फिटिंग का सिलाई लगाया हुआ है और दूसरा धागा हमने इसलिए डाला कि ताकि आपको अच्छे से दिख सके कि किस तरीके से फिटिंग का सिलाई लगाया जाता है। दोनों साइड देखिए फिटिंग बहुत ही अच्छी आई हुई है। अब इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। देखिए सारे जॉइंट्स हमारे बिल्कुल बराबर आए हुए हैं और यहाँ पे बड़ा छोटा भी नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आपको फिटिंग का सिलाई लगाना है। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा।